नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सत्यम एजुकेशनल में। दोस्तों, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के ऊपर कुछ दिनों पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसके ऊपर बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये क्वेरी आ रही है कि भाई एडमिशन प्रोसीजर क्या है या एडमिशन कैसे होगा, क्या है आगे की अपडेट्स। तो बेसिकली इस वीडियो में मैं आपसे उसी के बारे में बात करने वाला हूँ, कुछ अपडेट्स के बारे में। हालांकि अभी तक कुछ भी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है, लेकिन चूंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, सो इसलिए मैंने सोचा कि एक इसके ऊपर वीडियो मैं बना दे रहा हूँ ताकि आपको कुछ चीज़ें क्लियर हो सके। मैक्सिमम चीज़ें क्लियर नहीं होंगी, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको क्लियरेंस के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। बेसिकली ये मोतिहारी में है, मोतिहारी बिहार में पड़ता है। तो ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो 2016 से फंक्शनली इसमें कोर्सेज, करिकुलम, जो भी एक्टिविटीज़ है वो चालू है इसमें। दोस्तों, अगर मैं कोर्सेज़ की बात करूँ इस यूनिवर्सिटी में तो वैसे बहुत सारे कोर्सेज हैं। जैसे देखो, यहाँ BCom है, MCom है, मतलब अंडर ग्रेजुएट से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट, MPhil और PhD तक के सारे कोर्सेज आपको मैक्सिमम, सारे तो नहीं कह सकते, मैक्सिमम कोर्सेज आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। जैसे ये देख सकते हो आप यहाँ मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ऑब्वियसली बीटेक भी है, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, MTech इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, PhD भी आपको देखने को मिल जाएगा, MPhil वगैरह मिल जाएंगे आपको, मास मीडिया कम्युनिकेशन मिल जाएगा, लाइब्रेरी साइंस, ऐसे कोर्सेज हैं जो आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। MA इन संस्कृत है। उसके अलावा मैं बात करूँ, MSc इन बायोटेक्नोलॉजी है, PhD इन बायोटेक्नोलॉजी है, PhD इन बोटेनी वगैरह, जितने भी सारे कोर्सेज हैं आपको देखने को मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर कोर्स के बारे में जानना चाहते हो, जो भी आप कोर्स करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बेसिकली जाना है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे और वहाँ जाके बहुत इजीली आप अपने कोर्स को चेक कर सकते हो कि है कि नहीं है, और फिर वहाँ से आप एलिजिबिलिटी देख लेना। क्योंकि अगर मैं एक एक करके सभी कोर्सेज़ के बारे में बात करूँगा तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। वो पॉसिबल नहीं है। ओवरऑल मैंने आपको कोर्सेज बता ही दिए आपको। दोस्तों, ये सब तो ठीक है, यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, कोर्सेज भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है कि एडमिशन का क्या प्रोसीजर हो सकता है। जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी अभी तक अलग अलग तरीके से एडमिशन लेती रही है। जैसे एक दो बार इन्होंने CUCET के अंडर से भी एडमिशन लिया था, उसके मार्क्स पे भी। लेकिन पहले क्या होता था कि ये अपने तरफ से एग्ज़ाम कंडक्ट कराते थे जिसमें GK, GS, रीजनिंग, मैथ वगैरह ये लोग पूछते थे। और उसके अलावा ये फिर 10th और 12th के वेटेज को भी कंसिडर करते थे। लेकिन लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं 2020 में, तो 2020 में भी ऐसा ही हुआ था। कोविड की वजह से एग्ज़ाम वगैरह नहीं कंडक्ट हो पाए थे, तो 12th के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन इन लोगों ने दिया था लास्ट ईयर। तो एडमिशन होने के लिए तो दो प्रोसीजर हैं। एक तो पहला ये है कि ये यूनिवर्सिटी अपने तरफ से एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकती है। एक दूसरा ये है कि ये लोग CUCET के अंडर में आ सकते हैं। अब CUCET क्या है, इसको लेकर बहुत सारी अलग अलग कन्फ्यूज़न बनी हुई है। आपके दिमाग में नहीं है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। इसी के बारे में मैं आपसे थोड़ा सा बात करने वाला हूँ इस वीडियो में। दोस्तों, जैसे आप महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ देखो आप एडमिशन सेक्शन में एडमिशन 2020-21, मतलब अभी तक किसी तरह का कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। इन्होंने ना तो ये क्लियर किया है कि ये CUCET के अंडर में आ रहे हैं, और ना ही इन्होंने किसी तरह के ये कहा है कि ये अपने तरफ से एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे। इसको लेकर अभी बहुत तरह की कन्फ्यूजन है, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे होगा। फिर भी मैं आपको चीज़ें थोड़ी बहुत क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। देखो, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि या तो महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करा सकती है, या ये CUCET के अंडर में आ सकती है। देखो, CUCET का मतलब है सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ये जो एग्ज़ाम है CUCET, ये पहले ऑल ओवर इंडिया में हुआ करता था। टोटल जो यूनिवर्सिटीज़ है अपने इंडिया में वो तो बहुत सारी है, 54 या 55 के आसपास में है। लेकिन CUCET जो एग्ज़ाम है वो 14 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए होता था। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। तो ये ऐसे कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो CUCET के अंडर में पार्टिसिपेट करते थे 2020 तक, ठीक है। लेकिन इस बार क्या हुआ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर में क्या हुआ कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी, उन्होंने ये कहा है कि अब हम पूरे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एक ही एग्ज़ाम कराएंगे CUCET, जिसके बेसिस पे सभी स्टूडेंट्स को एडमिशन मिल जाएंगे इस एग्ज़ाम के बेसिस पे, CUCET के बेसिस पे, ठीक है। लेकिन अब बात आती है कि आखिर ये एग्ज़ाम होगा कब तक। तो अब तक देखो, मैंने ऐसे बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं, बहुत सारे न्यूज़ अपडेट्स पढ़े हैं मैंने अभी तक, तो उसके बेसिस पे ये तो क्लियर है कि CUCET होना है, ठीक है। मतलब ऑलमोस्ट कह सकते हैं क्लियर है, कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सकता है कैंसिल भी हो जाए। लेकिन अभी तक जितने अपडेट्स आ रहे हैं
उससे तो ये पता चल रहा है कि CUCT होगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ये पूरा मूड बना रखा है कि अगर वो चाहती है कि इसी साल से न्यू एजुकेशन पॉलिसी को शुरू किया जाए और ये जो CUCT है वो इस साल से कंडक्ट कराया जाए और इसी के बेसिस पे ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो। अब चूँकि बात यह है कि कोविड की वजह से आप सभी को पता है सारी चीज़ें बहुत बुरी तरह से पिछले 1-2 महीने में डिस्टर्ब हुई है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ CBSE की, तो CBSE की तरफ से भी जो 10th या 12th के एग्ज़ाम्स थे 10+2 के, उन सबको भी कैंसिल कर दिया गया। तो अब चूँकि CBSE ने ये क्लियर कर दिया है कि वो अपना मार्क्स कैसे देंगे 10+2 के, जो भी उनके इंटरनल असेसमेंट के बेसिस पे वो अपना मार्क्स देंगे। तो अब CBSE के इस चीज़ को क्लियर करने के बाद काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि बहुत जल्दी आप लोगों को एक अपडेट देखने को मिल जाए CUCT की तरफ से कि ये एग्ज़ाम कब तक कंडक्ट करा सकते हैं। फिर भी अगर मैं एक ओवरऑल बात करूं तो बहुत जल्द आपको 10 से 15 दिनों के अंदर में, यानी ये कह सकते हो कि ऑलमोस्ट 10 जुलाई तक, ठीक है, 10 जुलाई तक आपको ये अपडेट मिल जाएगा कि महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या देश के बाकी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें आखिर एडमिशन कैसे होगा, या अपने ये लोग अपनी तरफ से एंट्रेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे या ये CUCT के बेसिस पे एडमिशन लेंगे। ठीक है दोस्तों, मुझे पता आप में से बहुत सारे फ्रेंड्स इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान होंगे कि आखिर एडमिशन होना कैसे है, लेकिन दिक्कत ये नहीं है। दिक्कत ये है कि आप जैसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो BHU में एडमिशन लेना चाहते हो, इलाहाबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लेना चाहते हो, इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी या बहुत बड़ी बड़ी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है, उन सभी में इस तरह के कन्फ्यूजन बने हुए हैं कि आखिर एडमिशन होना कैसे। सो अभी हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके वेट कर सकते हैं हम। सो प्लीज़ आप लोग 10 जुलाई तक कम से कम वेट करो। 10 जुलाई तक कुछ चीज़ें क्लियर बहुत जल्द हो जाने वाली है, क्योंकि दिल्ली यूनिवर्सिटी ने भी ये अपनी तरफ से क्लियर कर रखा है कि वो 15 जुलाई तक अपना एडमिशन प्रोसीजर शुरू कर देंगे। तो अब चूंकि इतने सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन बने हुए हैं, ऐसे में आपको थोड़ा सा वेट और करने की ज़रूरत है। जैसे ही कुछ भी महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से या CUCT का अपडेट आता है, मैं आपको तुरंत इस वीडियो पर इस चैनल पर अपलोड करूँगा वीडियो। और आप दोस्तों अब बात आती है कि आखिर हम इस वीडियो का एक समरी अगर मैं निकालूँ इस पूरे वीडियो को, ओवरऑल अगर हम बात करें तो ओवरऑल बात यह है कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा ऐसे स्ट्रेस्ड होने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इतना सोच लो कि हमको एडमिशन लेना है चाहे जैसे भी हो। अब अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपने तरफ से एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है CUCT तो, या महात्मा गांधी अपने तरफ से एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, तो आपको जो भी प्रोसीजर हो आपको तो उसको फॉलो करना है। सो आप बस अपने दिमाग में इतना मेंटेन रखो कि एडमिशन लेना है और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड होने की ज़रूरत नहीं है। 10 से 15 दिनों के अंदर में, यानी 10 जुलाई से पहले पहले बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये सारी चीज़ें, पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ऐसे में बात आती है कि हम लोग आखिर पढ़े क्या सिलेबस की। ठीक है, अब देखो दोनों ही केसेस में, चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी टोटल एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराए CUCT उसमें भी, या महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपनी तरफ से एग्ज़ाम कंडक्ट कराए उसमें भी, सिलेबस ये मान के चलो क्या मतलब, ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि CUCT की तरफ से जो पहले अब तक का सिलेबस रहा है उसमें उन लोगों ने 50% क्वेश्चन GK GS या फिर जनरल नॉलेज, मैथ वगैरह, इन सब इंग्लिश वगैरह से पूछते थे। और बाकी अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूँ, ये अगर एग्ज़ाम कराते हैं तो ये भी इन्हीं से क्वेश्चंस पूछते थे। जैसा कि मैंने 2017 में एग्ज़ाम दिया था तो उसमें भी यही सारे क्वेश्चंस आए थे। सो 50% वेटेज मान के चलो, अगर आप अभी मैं बात करूँ ओवरऑल, जब तक ये ऑफिशियली क्लियर नहीं हो सकता, तो 50% वेटेज आप ये मान के चल सकते हो अपने सब्जेक्ट, डोमेन सब्जेक्ट को, और बाकी का 50% आप मान के चलो कि GK GS रीजनिंग वगैरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। ये अभी तक का पॉसिबिलिटी है। तो अब इससे क्या क्लियर होता है, इससे क्लियर ये हो रहा है कि आपका एग्ज़ाम चाहे जैसे भी हो, CUCT से हो या महात्मा गांधी अपना एग्ज़ाम कराएं, आपको अपने डोमेन सब्जेक्ट्स तो पढ़ने ही है, साथ ही साथ आप GK वगैरह, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग वगैरह भी पढ़ना शुरू कर दो अभी से, क्योंकि बहुत जल्द फॉर्म रिलीज़ होने वाला है। उसके बाद आपको टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि कुछ चीज़ें इस वीडियो में आपके क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी किसी तरह की डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, लेकिन अभी तक जब तक कुछ भी ऑफिशियल नहीं क्लियर होता मैं कुछ नहीं कह सकता। सो अभी हमारे पास बस एक ही ऑप्शन है कि हम कम से कम 10 जुलाई तक वेट कर लें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप आगे के अपडेट्स भी मिलते रहें।